दुआ मांगने का सही तरीका क्या है? हमें किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए जिससे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे? बहुत से लोगों के दुआ कबूल नहीं होती है क्योंकि वे लोग दुआ मांगते समय कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, चलिए बताते हैं। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले वज़ू कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वज़ू के हालात में दुआ मांगते हैं तो इसे बेहतर माना जाता है। उसके बाद में आपको किबले की तरफ मुँह करके बैठ जाना चाहिए। बैठने का तरीका क्या है, आपको किस तरह से बैठना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम किसी नमाज में अतहियात की हालात में बैठते हैं, उसी तरह हमें दुआ के लिए भी बैठना है। आपको कभी भी पालथी मारकर नहीं बैठनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे बेअदबी माना जाता है। लेकिन किसी मजबूरी के कारण अल्लाह से माफ़ी मांगकर आप बैठ सकते हैं। दुआ मांगते समय आपका ध्यान अल्लाह ताला की अजमत व कुदरत पर होनी चाहिए। अब आप दोनों हाथों को दुआ के लिए ऊपर उठाकर सबसे पहले दुआ में दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल माना गया है, क्योंकि हदीस में भी यह बताया गया है जो दुआ बगैर दुरूद शरीफ के मांगी जाती हो वह दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में लटकती रहती है और वह दुआ कभी भी कबूल नहीं होती है। दरूद शरीफ के बाद आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयां करें और उसमें अच्छे अच्छे कलिमात पढ़े। इसके बाद इसमें आजम और आसमाए हुस्ना में से एक, दो या उससे ज़्यादा पढ़ें। इन आसमा के बारे में हदीस में आता है कि उनके पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए वह कभी भी खारिज नहीं होती है। अब आप सबसे बड़े रहम करने वाले अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतों को पेश करें। अगर आप ऐसा करके दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। चलिए आपको बताते हैं कि आपको अल्लाह से किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए जिससे अल्लाह भी आपके दुआ को कबूल करने पर मजबूर हो जाए। चलिए इसे भी बता देते हैं। जब आप दुआ कर रहे हो तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआ को कबूल कराएं और सब कुछ मांग लेने के बाद दुआ के आखिर में फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें। दुआ मांगने का सबसे अफजल तरीका यह है कि हम जो भी दुआ मांगें वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल कराएं। हुजूर का वास्ता दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब दुआ आपकी पूरी हो जाए तो अपने दोनों हाथों को मुंह पर फेर ले और दिल में यकीन करे कि दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। अगर दुआ की कबूलियत का असर ना दिखे तो गमगीन आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए और यह ध्यान रखें कि अब तक आपकी दुआ कबूल ना होने में आपका कोई बेहतर मुकद्दर है जिसका आखिरात में बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। आखिर में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अल्लाह ताला ही हमें सब कुछ देने वाला होता है, इसके सिवा हमें कोई भी कुछ नहीं दे सकता। भले ही आप इंसानों को एक तरह से जरिया जान सकते हैं, किसी काम का एक इंसान जरिया बन सकता है, लेकिन अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अल्लाह पर यकीन करके सच्चे दिल से दुआ को मांगिए, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही घंटा बटन को भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे।